नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएसई पाठशाला में। हम लोग बीपीएससी के लिए पीएसआईआर का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये डिस्कशन आपका यूपीएससी में भी काम करेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन कौन सा थिंकर के समय में आया था। जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन था वो कौन से थिंकर के समय में आया था? तो जॉन लॉक के समय में आया था। इसलिए जॉन लॉक का जो व्यू था ह्यूमन नेचर को लेकर के वो बहुत ज़्यादा क्या था, अच्छा था कि ह्यूमन नेचर क्या है, रेशनल है। वो इथिकल सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट के पीछे भागता है। मतलब कि जो उसका सेल्फ इंटरेस्ट है वो एक प्रकार से सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे तो भागता है ह्यूमन, यानी कि लेकिन वो दूसरों को नुकसान करके सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा नहीं करता है, बल्कि पीसफुल रूप से अपना सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करता है। जैसे कि वो संपत्ति अर्जित करता है तो वो इथिकल डायरेक्शन में रहते हुए सही चीज़ों के अनुसार, सही मीन्स के अनुसार वो क्या करता है कि एक प्रकार से संपत्ति को अर्जित करता है। इसलिए ऐसा क्यों जॉन लॉक का विचार था, जबकि हॉब्स का विचार तो अलग था। हॉब्स का तो मानना था कि जो इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो पावर को जो अर्जित करता है वायलेंस के माध्यम से करता है। वो हमेशा जो स्टेट ऑफ नेचर का जो समय है वो हमेशा स्टेट ऑफ बार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है। हॉब्स का ऐसा विचार था। लेकिन जॉन लॉक का ऐसा विचार क्यों था? क्योंकि हॉब्स का ऐसा विचार इसलिए था क्योंकि उनके समय में जो सिचुएशन थी वो सिविल वार वाली सिचुएशन थी। याद कीजिए, हमने बताया था कि इंग्लैंड में जब हॉब्स का जन्म होने वाला था तो स्पेनिश आर्मडा वो इंग्लैंड में क्या करने वाला था, अटैक करने वाला था। इसलिए वो मतलब कि जो सिचुएशन था इंग्लैंड का वो बहुत ज़्यादा काओस वाला था, बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी था, बहुत ज़्यादा अस्थिर था। इसलिए जो हॉब्स का जो जन्म हुआ था वो प्री मेच्योर हुआ था, यानी कि उनका जो जन्म था वो जो 9 महीना का जो समय होता है वो पूरा किए बिना उनके माँ ने क्या किया था, उनके बच्चे को जन्म दिया था, यानी कि हॉब्स को जन्म दिया था। इसलिए हॉब्स का जो विचार था ह्यूमन नेचर को लेकर के बहुत ज़्यादा क्या था, बहुत ज़्यादा निगेटिव वाला था। मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या था, अनपीसफुल वाला था। लेकिन जो जॉन लॉक का जो समय था, जो जॉन लॉक जब थे तो उनके समय में जो था वहाँ का जो जहाँ के वो रहने वाले थे वहाँ इस प्रकार की सिचुएशन नहीं थी। इसलिए उनका जो विचार आपको देखिएगा जॉन लॉक का, वो ह्यूमन नेचर को लेकर के क्या है, अच्छा है कि ह्यूमन हाँ रेशनल है, अपने इनलाइटन सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे भागता है। मतलब कि ऐसा सेल्फ इंटरेस्ट जो कि अच्छा हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जॉन लॉक के समय में ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया था। ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन कैसा था। फिलहाल इतना याद रखिए कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो था वो जॉन लॉक के समय में आया था। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन कैसा रेवोल्यूशन था। हम बता चुके हैं कि स्पेनिश आर्मडा जो हॉब्स के समय में अटैक किया था वो बहुत ज़्यादा डरावना था, करने वाला था। जो कि स्पेनिश आर्मडा जो अटैक करने वाला था इंग्लैंड पे वो बहुत ज़्यादा डरावना था। लेकिन जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन था वो ब्लडलेस रेवोल्यूशन था। इसलिए जॉन लॉक का जो विचार है ह्यूमन को लेकर के वो अच्छा है, वो क्या है, इनोसेंस वाला है। आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो था वो एक प्रकार से कौन कौन सा प्रिंसिपल पर फोकस किया गया जो कि लॉक के विचारधारा से मिलता जुलता है। यानी कि एक प्रकार से ग्लोरियस रेवोल्यूशन में किस प्रकार की चीज़ें हुई जिसके कारण मतलब कि जो लॉक के जो विचार था वो एक प्रकार से ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने उनके विचार को इन्फ्लुएंस किया। ये ऐसे समझिए, ग्लोरियस रेवोल्यूशन में कौन कौन से प्रिंसिपल्स का डिमांड किया गया था जो कि जो लॉक के विचार थे दोनों का जो विचार है वो सब मिलता जुलता है। तो चलिए देखते हैं। एक समझिए कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो आया था वो वहाँ जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया था एक्चुअली में मोनार्की थी, तो वो एब्सोल्यूट मोनार्की के खिलाफ एक प्रकार से ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया था। ग्लोरियस रेवोल्यूशन का जो प्रिंसिपल्स है वो चीज़ को अगर आप देखिएगा तो समझ जाइएगा कि आखिरकार जो लॉक के जो विचार हैं वो उतने अच्छे क्यों हैं। ग्लोरियस रेवोल्यूशन में पहला प्रिंसिपल पर डिसाइड किया था कि पार्लियामेंट्री पावर, यानी कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, यानी कि किसी का नहीं चलेगा बल्कि पार्लियामेंट का चलेगा। यानी कि पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा, जो लॉ बनाएगा, जो रेजोल्यूशन लाएगा वो सारे के सारे जो है वो मोनार्की से ऊपर होगा। यानी कि एक प्रकार से जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है वो चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशन बनेगा वो आपस में जो पार्लियामेंट में जो चुन करके आएंगे उन्हीं के द्वारा डिस्कशन के बाद जो कानून बनेगा, जो नियम बनेगा, रूल्स बनेगा, उस पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि एब्सोल्यूट मोनार्की को ख़त्म करो, पार्लियामेंट्री पावर को लेकर के आओ। अगला, एब्सोल्यूट मोनार्की को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। अगला, लिमिटेड गवर्नमेंट पर इस्टाब्लिश किया जाए। लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब क्या? लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब कि ऐसा गवर्नमेंट जो कि मतलब कि कानून से चलता हो, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता हो। जैसे कि एक जो गवर्नमेंट है वो जैसे कि राजा का रूल है, मोनार्की है, वो तो कानून को अपन मन से बदल देता है, उसको जो चाहता है वो इम्प्लीमेंट कर देता है। आज कानून कुछ है, कल कानून कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर लिमिटेड गवर्नमेंट है, यानी कि लिमिटेड स्टेट है, यानी कि वहाँ पर उसको कानून के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बॉन्ड किया गया है कि हाँ आप कोई भी काम कीजिएगा तो संविधान के अनुसार कीजिएगा, लोगों के राइट को ध्यान देते हुए कीजिएगा।
इसके अलावा जो भी कानून है उसके आधार पर कीजिएगा, आप अपने मन से नहीं कीजिएगा। तो सिंपल पूछेगा कि लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब क्या? लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब कि ऐसा गवर्नमेंट जो कि रूल्स पर चलता है, रेगुलेशन पर चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन पर चलता है। इस पर ग्लोरियस रेवोल्यूशन में एक रूल ऑफ लॉ पर फोकस किया गया था, यानी कि रूल्स ऑफ लॉ का चलेगा, यानी कि कानून का सिस्टम चलेगा, कोई अपने मन से कोई चीज़ें नहीं किया जाएगा। अगला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को क्या किया जाएगा? ध्यान दिया जाएगा, यानी कि जो भी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होगी वो संविधान के अनुसार होगी। स्टेट जो है वो संविधान पर चलेगा, किसी के मन से नहीं चलेगा, किसी के विचार पर नहीं चलेगा, बल्कि केवल एक ही विचार चलेगा, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की इस्टेब्लिश किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट स्थापित करने की जो मांग थी वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन में देखने को मिला था। इसके अलावा लिबरल आइडियाज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। लिबरल आइडिया जैसे कि इंडिविजुअल राइट्स दिया जाए, जैसे उनको फ्रीडम दिया जाए, उनको जीवन का अधिकार दिया जाए, राइट टू प्रॉपर्टी दिया जाए, यानी कि संपत्ति का अधिकार दिया जाए। जो भी स्टेट रूल करे या चुने हुए जो लोग हैं वो रूल करे, जिस पर रूल करेगा उसका कंसेंट होना ज़रूरी है। यानी कि एक प्रकार से अगर जो रूल जिस पर आप करिएगा वो चाहेगा तो आपको बदल भी सकता है, यानी कि कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि जिस पर आप रूल करिएगा उसका कंसेंट होना जरूरी है। यानी कि कंसेंट होना क्या मतलब कि एक प्रकार से कि हाँ, एक प्रकार से नियमित जो क्या होगा, इलेक्शन होगा, वो इलेक्शन के बाद ही आप क्या कीजिएगा, रूल कीजिएगा। राइट टू प्रॉपर्टी होगा, यानी कि लिबरल आइडियाज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। अगला जो है वो रिलीजियस टॉलरेंस, यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस मतलब कि क्या, एक प्रकार से सभी जो धर्म के लोग हैं, संस्कृति के लोग जो हैं वो आपस में मिलजुल कर रहेगा। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के एक धर्म के लोग जो हैं वो दूसरे धर्म पे अपने विचारधारा को क्या करेगा, एक प्रकार से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करेगा, फोर्सली इन्फोर्स करने की ज़रूरत नहीं करे, कोशिश नहीं करेगा। अगर इसके अलावा अगर स्टेट टायरनी करता है तो उस टायरनी के खिलाफ एक प्रकार से राइट टू रिवेलियन होना चाहिए। यानी कि राजा अगर मान लीजिए कि इस प्रकार की चीज़ें कर रहा था तो उसी के लिए तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया था ना, कि राइट जो है वो जनता को दीजिए आप, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश कीजिए, लिबरल आइडियाज़ पर फोकस करने की कोशिश कीजिए आप। तो ये सारी की सारी जो चीज़ थी वो किया गया था। इसके अलावा सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट का सुप्रीमेसी होना चाहिए, किसी मोनार्की का नहीं चलना चाहिए। इसके अलावा बिल ऑफ राइट पर फोकस किया गया था, यानी कि राइट, यानी कि जो बिल ऑफ राइट, यानी कि लोगों को राइट मिलना चाहिए, इस चीज़ के लिए भी कानून होना चाहिए। तो इस चीज़ पर फोकस किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन का जो आइडियाज़ था वो लॉक के आइडियाज़ से कैसे मिलता जुलता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि लॉक का जो आइडियाज़ था वो एक प्रकार से ग्लोरियस रेवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। इसलिए जो लॉक के विचार हैं वो उतना ज़्यादा रिजिड नहीं है, बल्कि ह्यूमन नेचर को लेकर के क्या था, सॉफ्ट था। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन में कौन सा शासन का झलक देखने को मिलता है। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन में एक प्रकार से आधुनिक लोकतंत्र यानी कि मॉडर्न डेमोक्रेसी का जो झलक देखने को मिलता है, क्योंकि ग्लोरियस रेवोल्यूशन का आइडियाज आप जानिए, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट ये क्या है, राइट टू रिवेलियन अगेंस्ट टायरनी ये सब क्या है, बिल ऑफ राइट्स क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिबर्टी, कंसेंट ऑफ गवर्न, ये सब के सब क्या है, एक प्रकार से मॉडर्न डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल ही तो है ना। तो आप बता सकते हैं कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन में कौन सा शासन का झलक देखने को मिलता है, यानी कि आधुनिक लोकतंत्र मॉडर्न डेमोक्रेसी का झलक देखने को मिलता है। आपसे अगर सीधे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन में कौन सा शासन का झलक देखने को मिलता है, तो सीधे बोलिएगा मॉडर्न डेमोक्रेसी का झलक देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस फिलोसफर का जन्म प्री मेच्योर हुआ था। ये रिवीजन का क्वेश्चन है, हम पहले बता चुके हैं कि स्पेनिश आर्मडा इंग्लैंड पर अटैक करने वाला था। हॉब्स का इसके कारण जो जन्म हुआ था प्री मेच्योर हुआ था, यानी कि इस समय से पहले हो गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, इंग्लैंड पर स्पेनिश आर्मडा का अटैक किसे प्रभावित किया था। तो हॉब्स ने, हॉब्स के इसी कारण से विचार जो था वो इंसान को लेकर के क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा क्या था, एंटी था, निगेटिव था। इसी कारण हॉब्स बोलते हैं कि जो इंसान का जो नेचर है वो हमेशा बार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल वाला है, हमेशा पावर के पीछे भागता है, ग्रेडी होता है, कंपटीशन को पर ज़्यादा ध्यान देता है, फियरफुल होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।